वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज प्रकाश राजा बोनवाड। आज अच्छा खासा सबका प्रॉफिट हुआ होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। लेकिन अगर आपने टाइम पे बुक किया होगा तो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कॉल और पुट्स वॉच करने के लिए आपको दिया था, तो उसमें जो 50-60 के आसपास बाइंग डाउनसाइड की पुट की बन रही थी और उसका हाई था 160 और वो बंद हो गया 55 पे और इसका लो था 40। तो यही होता है गाइस, लो 40 है, हाई 160 है। तो बेयर मार्केट ऑलवेज वोलेटाइल होता है। 20-30-40 पॉइंट के लिए देखना नहीं होता है, बुक करना पड़ता है। जो प्रॉफिट आपके हाथ में आता है ना, वही आपका प्रॉफिट होता है। जो हाथ में नहीं आता है उसके बाद में रोने से कोई मतलब नहीं है। आइए तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं और आज का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। 57,000 के नीचे शॉर्ट करना है। अपसाइड का लेवल 57,800 के अबोव। ये बैंक एक्स का चार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 56,500 500 पॉइंट पे आने के बाद मैंने डायरेक्टली आपको क्या बोला था, बुक। यहाँ पे देख लेना, डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया कि 12:06 11 बजे मैंने तो लोगों को यहाँ पे 11:42 पे मैंने बोल दिया था कि बुक कर लो गाइस। देख लेना, ये कैंडल बनने के बाद बुक कीजिए बोला मैंने। निफ्टी का भी यहाँ पे जब आया थोड़ा सा नीचे, इस टाइम देख लेना आप यहाँ पे बैंक एक्स का फ्रेश डाउनसाइड एंट्री मैंने अवॉइड बोला था, समझ गए। तो इस तरीके से होता है कि मैंने यहाँ पे बुक डाल दिया और लुक नाउ। इस तरीके से कुछ चीज़ें जज करना पड़ता है, तब जाके होता है। मिड कैप निफ्टी का हमारा डिस्कशन क्या था, 12,300 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे देख लेना आप 12,300 के बिलो अगर आप देखोगे तो 12,200 तक आया है। 100 पॉइंट तक का वो डिस्कशन था, तो 100 पॉइंट एज इट इज हम लोगों को मिल गए हैं। देख रहे हो आप 300। और डाउन साइड के लिए मैंने लेवल क्या दिया था मिड कैप निफ्टी के लिए, 12,300 के नीचे ही मिलेगा। अप साइड का 12,420 के ऊपर ही मिलेगा। और ये एक डिस्कशन था कि सेल ऑन राइज पे मार्केट रहेगा। देन आते हैं लाइव मार्केट में। इस तरीके से डिस्कशन मैं करता हूँ। 10:29 पे मैंने ऑन इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बिग ग्रीन कैंडल आना चाहिए डायरेक्टली डाल दिया। और उस टाइम आपके मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 9:30 हुआ था। 30 मिनट का कैंडल आ रहा था। 50,430 पे आपका बैंक निफ्टी था और 24,223 पे मैंने जब डाला तब आपको ये टाइम दिखा रहा है। तो फिर ये इंस्टीट्यूशन की चांदी 1.5% गैप डाउन हो गया और RSI 10 के आसपास रहता है। तो क्या करना है, RSI का वीडियो है, जाके चेक कर लेना। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया बिग ग्रीन कैंडल आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9:29 पे, लिखने में थोड़ा सा समय गया होगा, अभी इतना बड़ा लिख रहा था मैं। तो इस तरीके से मैं गाइडेंस करता हूँ। बिग रेड क्या है, सॉरी, ग्रीन कैंडल आना चाहिए। ये मुझे लगा कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, तो ये मैंने आपको नोटिफाई किया। देन उसके बाद मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है गाइस। 200 से 24,200 से 24,330 यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो इस तरीके का मेरा डिस्कशन रहता है। यहाँ से मार्केट आपके 200 से 350 के जोन में चला गया था और यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लो अगर कोई अपसाइड में है तो। ये मेरा डिस्कशन था क्या। एनीवन इन लॉन्ग, यहाँ पे देख लेना, एनीवन इन लॉन्ग प्लीज ट्रेल एसएल इंट्राडे रेजिस्टेंस के पास है। क्या पता कि वहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाए, इसीलिए ट्रेल एसएल या फिर बुक बोल दिया। निफ्टी परफेक्टली ऑन रेजिस्टेंस, ये भी बोल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल्स बन गए और यहाँ पे ये आपको मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है बोल के डाल दिया। तो फर्स्ट टारगेट था हमारा 24,184, जो
दिन का ओपनिंग था और फर्स्ट कैंडल का लो था, और उसके नीचे 24,000 तक का ही मैंने प्लान किया था। उसके नीचे मार्केट चला गया है क्या? डेफिनेटली गाइस, उसके नीचे मार्केट 23,900 तक चला गया यहाँ पे, और ये 24,000 तक का ही मेरा एंटिसिपेट था। इसके नीचे मार्केट जैसे गया, यहाँ पे देख देना, ये टाइम होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ये टाइम क्या है आपका, यहाँ पे 11:15 पे मैंने बुकआउट बोल दिया, राइट। यहाँ पे देख लेना, अभी 100 पॉइंट ये इधर 11:28 स्कैल्प ही करना पड़ेगा। ये कॉल का था इसलिए मैंने बोल दिया था स्कैल्प ही करना पड़ेगा। और सी जो था, जो 10:19 पे, नौ सॉरी 10:09 पे मैंने यहाँ पे आपको जो बोला था ना, वो 180 का हाई लगा के 24,350 का सी, ये 10 मिनट के अंदर 130 पे आ गया। अगर कोई बुक नहीं करता, जब मैंने बुक बोला उस टाइम, तो क्या हो जाता उनका, इसलिए बुक करना पड़ता है। और ये 11:10-15 पे मैंने यहाँ पे आपको बुक क्यों बोला, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये इस तरीके से कैंडल बन रहा है, तो मैंने 24,000 तक का ही एक दिमाग में टारगेट लेके चला, और उसके नीचे आ सकता है 40-50 पॉइंट, ये मैंने जज किया था। लेकिन ये 70-80 पॉइंट पे चला गया। होता है परफेक्टली, उतना परफेक्टली नहीं, लेकिन 80-90% तो अपना बन जाता है काम। और यहाँ पे और भी कुछ डिस्कशन था, निफ्टी 50 का हो गया, आपका बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये है चार्ट, बैंक निफ्टी का हमारा डिस्कशन था 50,350 के नीचे 49,735 तक आ गया, तब मैंने बुक भी बोल दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा रिवर्सल प्लान करने की कोशिश की थी, वो भी डिस्कशन में बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 10-20 पॉइंट छोड़ना पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पे लिख दिया था कि कम से कम 0.6 के जोन में जाना था। 0.6 का जोन क्या होता है गाइस, समझ लो मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक 60% का करेक्शन 180-170 तक आना चाहिए था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, 120 तक करेक्शन आया, 0.50% तक। तो कल क्या हो सकता है, कल हो सकता है गैप अप, अगर ओपनिंग हुआ तो प्रॉब्लम है। जो भी बियर साइड का मूव था वो क्या था अपना, आज के दिन अच्छा खासा मिल चुका है। अभी एक पुल बैक पेंडिंग है, ये जानबूझ के मैं दिखा रहा हूँ, आप पे यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। ये देखो 50,380 के नीचे हमारा सेल था बैंक निफ्टी। तो इस तरीके से डिस्कशन अगर अच्छा लगता है तो आप प्रकाश राजभवन और चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है। और मैंने यहाँ पे आपको सभी चीज़ें डाला था। ये 1.5% की ओपनिंग थी, 3% मार्केट डाउन था, वो वाला था। इस तरीके से सभी चीज़ें हम यहाँ पे एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। मेरा टारगेट यहाँ तक था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होता गया। चलिए तो कल का डिस्कशन करते हैं। कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी है, और ये मैंने आपको जानबूझ के बना के नहीं दिया था, लेकिन इतना टारगेट मेरे पास था। अभी निफ्टी 50 में तो लिखा हुआ ही है, बस ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन 24,120 के ऊपर अगर रहेगा, 2030 के ऊपर, तो 24,210 का हमारे पास अपसाइड का टारगेट है। डाउन साइड के लिए हमारे पास 24,000 के नीचे अगर जाता है तो ही 23,900 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। ये 24,250 से लेके 250 तक का जो जोन है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। 250 के अब अगर ओपन हो जाता है कल 24,300 280, तो बॉटम बन गया समझ लेना, ठीक है। 24,000 के नीचे ही सेल करेंगे, 150 के अब हम बाय करेंगे। सिंपल डिस्कशन रहेगा,
बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल है, बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे देख रहे हो, गैप डाउन होके ओपन होके सस्टेन भी कर लिया है, लेकिन अच्छा खासा करेक्शन भी दिया है। ऐसा थोड़ा सा नीचे भी अगर आ जाता है तो कल 49,800 से लेके 49,700 ये जो जोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करना चाहिए। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो आज के जैसा ऐसा पुल बैक आपको पकड़ना पड़ेगा और इसके हाई से आपको शॉर्ट कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो आधा डब्लू बन चुका है, ये आधा बनना बाकी है। 50,200 के अबो फर्स्ट टारगेट रहेगा 50,350। इसके ऊपर अगर जाएगा तो ही 50,700 800 जा सकता है। और सेल कब करना है फिर? ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए सेल का प्लान करना पड़ेगा। 49,800 के बिलो ही हम सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है 300 400 के जोन में तो मार्केट मिडल में ओपन हो जाएगा। कौन से मिडल में? ये आज के दिन का क्या है, ये आज के दिन का हाई है, ये आज के दिन का लो है। इसके बीच में कहीं पे भी अगर मार्केट ओपन होता है तो ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा और दोनों तरफ आपके पास टारगेट है। तो डाउन साइड के लिए क्लियर है, 49,800 के बिलो हम सेल करेंगे। 49,800 के बिलो सेल करने के बाद हमारे पास फर्स्ट 49,500 का टारगेट होगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर 50,200 के अबो अगर रहता है तो 350 देन 400 600 का भी हमारे पास एक टारगेट अवेलेबल है। फिनांस निफ्टी देख लेते हैं गाइस, कल एक्सपायरी है इसका। सिंपल है गाइस, फिनांस निफ्टी का एज पर प्राइस एक्शन 22,700 के बिलो हम सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 12,600 होगा। 22,800 के अबो अगर हम बाय करेंगे तो हमारे पास दो टारगेट है। 23,000 तक का एक पहला टारगेट है और 23,000 के ऊपर थोड़ा सा आज के जैसा 40-50 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो वो जोन कौन सा रहेगा? 23,050-80 का जोन रहेगा। तो सेल कहाँ करेंगे? 22,700 के नीचे 600 के लिए सेल करेंगे और बाय कहाँ करेंगे? 23,800 के ऊपर हम 22,800 के ऊपर हम 23,000 के टारगेट के लिए हम बाय भी करेंगे। कोई मिड कैप निफ्टी करना चाहता है तो 12,300 के ऊपर 12,400 का टारगेट मिलेगा। 200 के नीचे 12,000 का टारगेट के लिए हम जा रहे हैं। बैंकेक्स कोई करना चाहता है तो 56,600 के नीचे 56,000 का टारगेट मिल सकता है। 500 का एक बैरियर है। 57,000 के अबो ही आपको 57,700 800 तक का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। देन आते हैं स्क्रिप्टेड स्टॉक्स में। रिलायंस जब तक है 3,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं करेंगे। 2,880 के बिलो हम फिर से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। 4,100 के नीचे फिर से 4,000 के लिए अपना TCS जा रहा है। 4,180 के अबो एक डब्लू बना के अपसाइड भी जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। देन आते हैं 1,740 के बिलो अगर 50 पे एक रेजिस्टेंस है, 40 के नीचे अगर रहेगा तो 1,700 का टारगेट इनफी दे सकता है। देन ये सबसे वोलेटाइल है बहुत दिनों से, जैसे मार्केट गिर रहा है तब से। तो HUL को हम 2,700 के बिलो सेल करेंगे। 700 के ऊपर है, 2,700 के ऊपर तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। देन आते हैं HDFC बैंक। HDFC 1600 का सपोर्ट है, 1620 का और 25 का रेजिस्टेंस है। 1600 के नीचे 1500 के लिए जा रहे हैं, 1600 के ऊपर है तो थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। एक पुल बैक पेंडिंग है सभी स्टॉक में भी, इंडेक्स में भी। 1170 इसके नीचे अगर जाएगा तो ही सेल करेंगे अभी, नहीं तो 1,180 के अबो 1,200 का टारगेट ऐसे में मिल जाएगा। 1,125 के बिलो हम बाय सेल करेंगे एक्सिस को और बाय कब करेंगे फिर? 1,140 के अब हम बाय करेंगे 30-40 रुपए के टारगेट के लिए। और साइडवेज में है कोटक 1,770, ये बीच में क्लोज दे चुका है। 1,750 तक का अभी भी नीचे में साइड में आना चाहिए। ऊपर में अगर कोई प्ले करना चाहता है तो 1,780 का जोन क्रूशियल रहेगा। निफ्टी 50 में 55 लाख का कॉल है राइटिंग, 26 लाख का पुट राइटिंग है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। हेवी स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी में घुस के कोई राइटिंग नहीं कर रहा है।
24,000 का कॉल और पुट में ज़्यादा रेटिंग है, कॉल में कम है 24,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे हेज है, तो 24,000 पे एक रेजिस्टेंस बनाने की नहीं बल्कि सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एसएल ले लिया है। 24,100 का भी एक सपोर्ट है, अगर इसके ऊपर रहता है 24,000 के, तो जो मैंने आपको अभी लेवल दिया था ना 24,180 से लेके 24,200 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। देन आते हैं बैंक निफ्टी। ऑप्शन डेटा में भी यही चीज़ दिख रही है, जो कि 0.60 तक जाना चाहिए मार्केट। 60% का अगर करेक्शन आता है तो मार्केट और अच्छी तरीके से मोमेंट दे सकता है, वरना स्टक रह सकता है। इसीलिए 20 लाख का पुट रेटिंग है, 36 लाख का कॉल रेटिंग है गाइस। तो बेरिश तो है, लेकिन एक पुल बैक अगर आ जाता ना तो अच्छा हो जाता, मोमेंटम मिल जाता आज के जैसा इसमें ऑप्शन बाइंग में भी। 50,000 पे हेज है मार्केट, और अपसाइड में थोड़ा सा लेवल ऊपर ही है, लोग डर रहे। 50,500 मैंने बोला था कि 50,500 50,100 के ऊपर 500 तक का सीधा ड्रैग हो सकता है। 50,000 के बिलो ही आपको सेल करना चाहिए, जो कि आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, उससे पहले नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, प्रॉफिट को घर लेके जाइए। बाय बाय।